इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है, सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंप्लीटली फ्री में भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं, यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं, करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेस में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है, और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट 2024 यानी यूएन स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 के बारे में। पॉपुलेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका कह सकते हैं टर्म है, जो आपके सिलेबस से लिंक्ड है, प्री के और मेंस दोनों के सिलेबस से। पॉपुलेशन के संदर्भ में कई बार जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पॉपुलेशन का जो बेसिक्स है जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं क्लास 12th में, वो पूछा जाता है। तो पॉपुलेशन का बेसिक्स जो है, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, उससे अलग से सवाल आते हैं। पॉपुलेशन का करंट अफेयर है बेसिकली, जो हम लोग मिसलेनियस में स्टडी करते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस मिसलेनियस के पापा वीडियो में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट 2024 वाली, जो अप्रैल 2024 में रिलीज हुई थी, इसमें जो मेजर हाइलाइट्स है उसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते रहे पहले भी। सबसे पहली चीज़ की जो ये पॉपुलेशन की जो रिपोर्ट आई लेटेस्ट अप्रैल 2024 में, सबसे नवीनतम, इसके अनुसार विश्व की जनसंख्या मिलियंस में कितनी है। जनरली आपसे मिलियंस में पूछते हैं जनसंख्या, कोई मेजर टर्म अगर पूछेंगे तो। यूएन स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड की पॉपुलेशन ये 8119 मिलियन से इस समय, यानी कि 8119 बिलियन है वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस रिपोर्ट के आने तक, ठीक है। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसको कौन रिलीज करता है, तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है, इसको यूएनएफपीए बोलते हैं, वो रिलीज करता है इस रिपोर्ट को। इसको हम स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट कहते हैं वैसे ऑफिशियली, लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट इसको आयोग कहता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 का क्वेश्चन ये पूछा गया था 2021 के प्रीलिम्स पेपर में, जो अक्टूबर में हुआ था। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है, मतलब 2021 किसने रिलीज की थी, सिंपल ये पूछा गया था। तो ये किसने रिलीज की थी, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड या फिर यूएनएफपीए ने। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, वैश्विक जनसंख्या संभाव्यता रिपोर्ट, ये एक आती है। ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट या फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट से अलग होती है। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट या फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है, आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स जो है, यूएनडीसा, इसको जारी करता है, ये ध्यान रखिएगा, यूएनडीसा। अब इस रिपोर्ट पे आ जाते हैं। जो ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की, तो इसका टाइटल क्या है, इस पर इसका टाइटल है इंटरव्यूइंग लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप।
इंटरवीवन लाइफ थ्रेड्स ऑफ होप इस पर जो है थीम कह सकते हैं, फिर इसका विषय या फिर टाइटल बोल सकते हैं। ये फैक्ट तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन जो है डबल अप कब होगी? 77 साल बाद। इंडिया की पॉपुलेशन जो है कब तक डबल होने की एस्टिमेट है? 77 साल बाद। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी यही कहा गया था। और भारत की जो 7% पॉपुलेशन है इस समय, ये 65 वर्ष या इससे ज़्यादा है, और ये परसेंटेज जो है आगे बढ़ेगा, ये अनुमान लगाया गया है, क्योंकि भारत के लोग जो युवा हैं अभी काफ़ी, लेकिन काफ़ी हद तक चिर युवा नहीं रहेंगे, काफ़ी लोग बूढ़े होंगे, और हमारी पॉपुलेशन जो है ये धीरे-धीरे जो है ये कम भी होगी, क्योंकि कई सारे लोग जो है मृत्यु को प्राप्त करेंगे आगे और बुढ़ापा प्राप्त करेंगे। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इस समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन आगे चल कर के गिरेगा ही, क्योंकि जो भी लोग भी अडल्ट है इस समय वो प्रौढ़ होंगे आगे चल कर के 1-2 दशक में। 68% जो पॉपुलेशन भारत की, उसकी एज जो है ये 15 से 64 ईयर है। 15 से 64 ईयर की पॉपुलेशन को एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है पॉपुलेशन थ्योरीज में। वो स्पेसिफिक टर्म क्या है ये भी पूछा जा चुका है, आप लोग समझ गए होंगे जो पुराने खिलाड़ी हैं। 2022 के पेपर में हमसे प्रश्न पूछा गया था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है इसको हम लोग भारत में बोलते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 59 साल की। यूएस में पॉपुलेशन का जो एज स्ट्रक्चर होता है ये 15 से 64 साल का होता है, 15 टू 64 होता है यूएस में, लेकिन भारत में ये होता है 15 से 59। तो ये कह सकते हैं ये आंकड़े जो है किसी भारतीय एजेंसी ने नहीं जारी किए हैं, तो इसमें इन्होंने यूएस के हिसाब से लिखा है कि 15 से 64 साल की आयु के कितने लोग हैं भारत में? 68% है। 15 से 59 का डेटा इन्होंने नहीं दिया है। तो इनके हिसाब से डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ये 68% है, लेकिन हमारे हिसाब से थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 15 से 59 वर्ष के लोगों को ही जो है वर्किंग एज में काउंट करते हैं भारत में। इस रिपोर्ट में और भी आंकड़े दिए गए, जैसे 24% लोग जो है भारत में 0 से 14 साल के हैं। 10 से 19 साल के टीनेजर्स जो हैं ये 17% हैं, और 10 से 24 साल के कुल मिलाकर जो एज ग्रुप है वो कितना है? 26% है। 68% 15 से 64 और 7% 65 वर्ष या उससे ज़्यादा के लोग हैं। और यहाँ पर एक ट्रेंड देखा गया है कि फर्टिलिटी जो है लगातार घट रही है, डिक्लाइन कर रही है। Around two-thirds of the people live in areas with the total fertility rate around or less than 2.1। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का जो आंकड़ा है 2.1 जो होता है, ठीक है, उससे कम हो रहा है, यानी कि 2.0 या उससे कम है। एनएफएचएस का जो लेटेस्ट आंकड़ा है 2019 और 21 वाला, जिसके बारे में सर ने आगे इसी मिसलेनियस वीडियो में बताया ही होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2019 से 21 का जो लेटेस्ट एनएफएचएस आया था उसके अनुसार जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी के नीचे जा चुकी है, 2.0 पे आ चुकी है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होता है? जब टोटल फर्टिलिटी रेट जो पॉपुलेशन की है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी तक पहुंचती है, तो उसका जो नंबर होता है वो होता है 2.1। 2.1 का आशय है कि अब एक पॉपुलेशन में जितने भी कपल हैं उनमें से जो महिलाएं हैं वो अपने जीवन काल में 2.1 बच्चे पैदा करें। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि 2.1 बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं, तो 2 होंगे या 3 होंगे। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि 10 महिलाएं जो है अगर 21 बच्चे पैदा कर रही हैं अपने जीवन काल में, तो वहां पर जीरो ग्रोथ पॉपुलेशन या फिर रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की स्थापना हो सकती है। मतलब जितने लोग जो है गुजर जाएंगे उतने ही लोग जो है वापस जन्म ले लेंगे, तो उसको जीरो ग्रोथ पॉपुलेशन भी बोलते हैं, जीरो ग्रोथ फर्टिलिटी या फिर रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बोलते हैं। ये थ्योरी आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी में, नहीं पढ़ी है तो हमारा वीडियो देखिए ध्यान से, उसमें सब बताया गया होगा। और पेड ग्रुप के पीडीएफ में भी सारे कंसेप्ट जो है क्लियरली लिखे रहते हैं। टीएफआर के बारे में अभी यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन 2024 वाले में, ये भी आपको आपने देखा होगा जो लोग देखते रहते हैं स्टेट पीसीएस वाले। यूपीएससी ने ये टीएफआर से क्वेश्चन पूछा था, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सवाल आया था। पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत में 71 साल है और वुमेन की 74 साल है। और यूएन की प्रोजेक्शन से कहते हैं कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो है 2030 तक करीब जो है 8.5 बिलियन हो जाएगी, 9.7 बिलियन होगी 2050 तक, और 10.4 बिलियन हो जाएगी 2100 तक। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत में चाइल्ड मैरिजेस काफ़ी सारी अभी भी हो रही हैं। परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, जितनी भी मैरिज हुई थी 2006 से 2023 तक, उनमें से कितने परसेंट चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं? 23%। काफ़ी बड़ा आंकड़ा है अभी भी। वल्नरेबल ग्रुप फेस ग्रेटर सेक्सुअल एंड reproductive health risks exacerbated by factors like climate change, caste-based discrimination। क्लाइमेट चेंज, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कारण जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादा रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिस्क है, ऐसा रिपोर्ट ने बताया है। अब डेटा एक और जो जरूरी है, टॉप 5 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के लिहाज से टॉप 5 कंट्रीज कौन सी, क्योंकि ये क्रम से लगाने को आ सकता है, क्रोनोलॉजी में लगाने को आ सकता है कि आप बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए। तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन किसके पास है? भारत के पास है।
बिलियन में काउंट करें तो 1.44 बिलियन और मिलियंस में तो 1441.7 मिलियन ये है। ये मिलियन वाला आंकड़ा जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये नंबर के सेंस में आए तो मिलियन में ही नंबर पूछा जाएगा। चाइना की पॉपुलेशन बताई गई है 1425.2 मिलियन इस समय। चाइना की पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रे पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रही है, यानी कि लोग बूढ़े हो रहे हैं और मर रहे हैं। अमेरिका की पॉपुलेशन 341.8 मिलियन की, इंडोनेशिया की 279.8 मिलियन की, ब्राजील की 217.6 मिलियन की। तो ये है टॉप 5 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। बाकी जो भी चीज़ें मैंने बताई उसका स्क्रीनशॉट ऑफिशियल रिपोर्ट से यहाँ पे लगा दिया है। और उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे रीजन्स में अगर बांट दिया जाए, एक पूरे वर्ल्ड को रीजन्स में बांट दिया जाए, तो किस रीजन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, किस रीजन की कम है, उसके हिसाब से यहाँ पर आंकड़ा गिवन है। ऐसे एशिया और पैसिफिक रीजन की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये फर्स्ट स्थान पर आएगा। एशिया पैसिफिक में ऐसे कंट्रीज हैं जैसे कि भारत है, चाइना है, दो तो इसी में आ गए, तो इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो एशिया पैसिफिक रीजन पहले नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड नंबर पर आता है ईस्ट और सदर्न अफ्रीका, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। थर्ड नंबर पर आता है आपका लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, यहाँ पे है पॉपुलेशन ज़्यादा। फिर वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका है, ठीक है, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका फोर्थ पर है। और फिफ्थ पर है अरब स्टेट्स, अरब स्टेट्स में कम पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन किस रीजन में देखने को मिलता है? ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया में। ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया में सबसे कम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी।